हाँ जी, मेरे सीएमए इंटर के प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जब से सीएमए इंटर का फाइनल का रिजल्ट आया है, काफी लो परसेंटेज इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट दिया, तब से मैं एक नोटिस कर रहा हूं, बच्चा थोड़ा सा दुख में है, मायूस है कि सर मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं नहीं निकल पाया। तमाम यूट्यूब चैनलों में मैं देख रहा हूं अलग एक मोटिवेशन, शॉकिंग रिजल्ट, इंस्टीट्यूट ने बहुत कम रिजल्ट दिया है। बट आप परेशान मत होइएगा बच्चों, ये पहली बार ही हुआ है इतिहास में, आगे अच्छा हो जाएगा, आप डटे रहिए, हम तुम्हारे साथ है, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़िए। बच्चा भी दुखी है इन चीजों से, वो भी अलग अलग मोटिवेशन देख रहा है, उसको कहीं से मोटिवेशन मिल नहीं रहा है। मैंने वीडियो बनाया नहीं, मुझे उचित नहीं लगा उस समय कि मैं उस दुख में कह सकता हूं, एक एक लो मॉरल वाले माहौल पे कि मैं बोलूं अरे बहुत शॉकिंग रिजल्ट आया, थोड़े व्यूज आ जाते मुझे उससे, और फिर मैं आपको बताता कि अरे बहुत शॉकिंग रिजल्ट, आगे से ऐसा नहीं होगा, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। नहीं, मैंने एक चीज नोटिस की उस वक्त पे कि जितने भी स्टूडेंट जो मेरे ऑनलाइन के थे, साथ साथ में जो मेरे फेस टू फेस के भी स्टूडेंट थे, मैंने एक जो दुख नोटिस किया, वो दुख शायद इस बात का नहीं था कि उनने मेहनत की, रिजल्ट उनका नहीं लगा, जबकि इससे ज्यादा दुख उनको इस बात का था कि सर हमारे जो साथ वाला है ना, उसने भी तो सर उतनी ही तैयारी की थी सर जितनी हमने तैयारी की थी सर, वो तो निकल गया सर। दूसरा दुख ये होता है कि सर हमने इतनी मेहनत की, पूरे रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को, अपने कुछ निजी लोगों को ये दिखाया कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हम उनके सामने जीरो साबित हो गए। हमने क्या उखाड़ा उनके सामने। और सर ये जो एक महत्वाकांक्षा की रेट रेस है, अम्बिशियस रेस बोलते हैं, महत्वाकांक्षा की रेट रेस, जिसमें मैं तेरे से अच्छा करूंगा, मैं तेरे से अच्छा करूंगा, मैं इससे आगे चले जाऊं, मैं उससे आगे चले जाऊं, ये जो फॉर्मेटिंग बचपन से माँ बाप ने, बड़े भाइयों ने, जो एक संसार ने आपको दी कि आपको आगे बढ़ना है, जब तक आप अपने आप को कुछ साबित नहीं कर लेते, आप कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर लेते, आप अच्छा पैसा नहीं कमा लेते, आप कुछ नेता अभिनेता नहीं बन लेते, जब तक आप साबित नहीं कर लेते, साबित प्रूव नहीं कर लेते अपने आप को, आप जीरो। तो कंक्लूजन में मैंने ये पाया कि भाई आपका दुख, आपकी मेहनत असफल होने से ज्यादा आप अपने आप को लोगों को साबित जो नहीं कर पाए, इसका दुख ज्यादा है। ये साबित करने का दुख कि आप साबित नहीं कर पाए, इसका दुख ज्यादा है। साबित ना कर पाने की वजह से जो तुलना में आप रह गए ना कि अरे वो हो गया, अरे मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार का बंदा तो फलानी पोजीशन में आ गया, मैं आज भी वही, ये तो तुलना, ये साबित करने और तुलना करने में जो आपने यहां सत्यानाश किया है, इसका दुख ज्यादा है। माफी चाहता हूं अगर शब्द किसी को कटु लग रहे होंगे, बट सच्चाई तो मुझे यही मालूम पड़ रही है। मैंने यही नोटिस किया है कि तुलना और साबित करने में जो आप अपने अंदर बैगेज बना रहे हो, जो अपने आप के अंदर आप एक दबाव बना रहे हो, इसका दुख ज्यादा है और इसका प्रेशर दोबारा से ज्यादा है। जैसे एक बार आप साबित नहीं कर पाए, आप तुलना में एक जगह से दूसरी जगह में कम गिर रहे हो, तो अब दोबारा प्रेशर है कि यार मैं वापस से करूंगा, और शायद अगर नहीं हुआ तो ये चार लोग, ये पड़ोस, ये घर वाले, इनको क्या साबित करूंगा मैं, ये साबित नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, ये तुलना मत करिए, ये कंपैरिजन मत करिए, ये साबित करने के भाव से ना पड़िए। जैसे ही आप अपने आप को कुछ साबित करने के भाव से कुछ कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी कुछ साबित करने के विचार से कहीं डाल रहे हैं, आपके दिमाग में प्रेशर आएगा। आप तुलना कर रहे हैं, आपके दिमाग में प्रेशर आएगा। संसार में कोई भी एक बराबर नहीं है। आपसे चार लोग बेहतर भी होंगे, आपसे चार लोग कम बेहतर भी होंगे, यानी कि चार आपसे नीचे, चार आपसे ऊपर होंगे, पांच उंगली बराबर नहीं है। यार आपका थंब इंप्रेशन, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, एग्जैक्टली आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता यार, तो आप किससे तुलना कर रहे हो। वो आगे निकल गया फलाना वाला जिससे आप तुलना कर रहे हो, बोले वो तो भाई बन गया, सीए बन गया, सीएमए बन गया, सीएस बन गया, और मैं तो साल भर, डेढ़ साल पीछे रह गया, वो तो कमाना भी शुरू कर लिया। क्या लाइफ में सबका जीवन खत्म होने का कोई एक एंड डेट है क्या, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो? वो साल डेढ़ साल आपसे आगे निकल गया, क्या पता जीवन में वो साल डेढ़ साल के बाद ही चले जाए।
खुदा ना खास्ता। फिर आप कंपेयर करोगे, कह रहे बड़ी जल्दी निकल गया और मैं तो रह गया यार, मुझे भी जाना चाहिए था। नहीं करोगे ना। जान है तो जहान है मेरे भाई, जान है तो जहान है। लाइफ से बढ़कर कोई मोटिवेशन है क्या? पल का पता नहीं, कल का सोचने निकले हो भाई। पल का पता नहीं है क्या हो जाएगा। इतना कुछ सीए में बड़ी पदवी, पैसा ले लिए, लाइफ खत्म, सब खत्म एक झटके के अंदर। इससे बढ़ के कोई मोटिवेशन है क्या लाइफ से बढ़कर? लाइफ सबसे बड़ी चीज है। उस लाइफ के अंदर ये शिक्षा एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके छोटे से रिजल्ट में, डिजिट में आप अपने आप को मायूस कर लिए। मैं डिप्रेस हो गया, मेरा मॉरल डाउन हो गया, मैं क्या करूं अभी, मैं बोथ ग्रुप दूं कि सिंगल ग्रुप दूं, मेरे को ना बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है। अरे क्यों भाई? लाइफ के फंडामेंटल आपने बिगाड़ लिए क्या? मत करिए अपने साथ ऐसा। आप जिस दिन अपने आप को तुलना करना छोड़ देंगे किसी से, आप जिस दिन अपने आप को साबित करना छोड़ देंगे किसी को, उस दिन देखो यहां का रिलैक्सेशन। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। जो ये कर्म करोगे, जो एनर्जी डालोगे, जो ऊर्जा डालोगे ना, ये किसी को साबित करने के लिए नहीं, किसी से तुलना करने के लिए नहीं, अपने लिए। स्वीकार कर लो जैसा है वैसा ही है। शून्य अवस्था में आ जाओ कि मैं तो शून्य हूं। थोड़ी सी तकलीफ होगी इस पे, अच्छा मैं शून्य हूं, अभी तक तो मैं साबित कर रहा था कि मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूं, अभी देखो मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये उपलब्धि करूंगा। प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। अरे अभी दोबारा प्रेशर आएगा कि अरे मैं तो भाई एक बार फेल हो गया हूं, वापस से मेहनत करूंगा, होगा कि नहीं होगा, इस बार नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, अभी मैं साबित नहीं कर पाया तो क्या होंगे, मेरे को तुलना करने लग जाएंगे। हाँ, जहां आपने तुलना करना शुरू किया, जहां आपने अपने आप को साबित करना शुरू किया, यहां का सत्यानाश हो जाएगा। यहां पे बोझ बढ़ते जाएगा, यहां पे प्रेशर आते रहेगा, आप बहुत बेचैन होने लग जाएंगे। इसीलिए फिर आपको डिमोरलाइजेशन होता है कि मेरा मॉरल डाउन हो रहा है, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूं, मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मोटिवेशन के लिए आप जाएंगे, वो मोटिवेशन कोई दे भी दिया तो 4-5 मिनट बाद फुस हो जाएगा। ये फंडामेंटल्स अगर आपने सुधार लिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जहन से चीजें आएगी, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़, मैं जो कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं। मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी से तुलना करके अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। एक बार ये तुलना का भाव छोड़ के, एक बार ये साबित करने के भाव को छोड़ के अपनी ऊर्जा को कंसंट्रेट करें, फिर देखे रस। यहां पे बैगेज हट गया ना, यहां पे कंपैरिजन का, तुलना का दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है किसी को साबित करने का। ये मन हल्का हो जाएगा, फिर देखो कैसे फोकस होके निकलेगा। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। इसमें और कई लोग हैं, अरे फिर भी नहीं हुआ तो, कई लोग इतना भी नेगेटिव सोचते हैं। फंडामेंटल हिले हुए हैं ना, बचपन से फॉर्मेटिंग यही है बेटा, इससे आगे निकलना है, मारो कूटो, किसी को दबाओ और उसके बाद आगे निकल जाओ। आगे निकलने के बाद भी आपसे ऊपर बहुत 4 लोग रहेंगे, ये कोई नहीं बताता। मत करो कंपैरिजन, मत करो साबित, मत करो, अपने लिए करो। और आप अगर ये सोच रहे हो ना कि इतना कुछ कर लिया, मैं एकदम आराम से, किसी से कंपेयर नहीं करा, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो, अरे भगवान ने जीवन दी, ऊर्जा दी, और ये प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई ऊर्जा किसी एक चीज में डाल रहे हो तो जो दोगे वो तो वापस आएगा ही। भले नंबर के सक्सेस में नहीं आए, नंबर के सफलता में नहीं आए, जहां ऊर्जा डाले उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकलना ही निकलना है। ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनुभव की प्राप्ति होगी। क्यों सोचे जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, ये तुलना के भाव से, कंपैरिजन के भाव से, किसी को साबित करने के भाव से आप कोई भी काम ना करें। आप ऊर्जा डालें, आप एम्बिशियस रहें, आप महत्वाकांक्षी रहें, अपने लिए रहें, अपने आप के लिए रहें, किसी को साबित करने के लिए नहीं। आप अहंकारी होते जाएंगे इसमें, कह रहे विवेक बताता हूं तेरे को क्या है, मैं बढ़ के बताता हूं तेरे को, फिर नहीं निकला, नहीं निकला तो अहंकार और बढ़ गया, तुलना का भाव और बढ़ गया, साबित करने का भाव और बढ़ गया। इस बार देख बताता हूं मैं तेरे को, इस बार नहीं, अब बताता हूं तेरे को। इस बार आप और प्रेशर में रहोगे, इस बार तो करके दिखाना है, और उस प्रेशर में अंदर ही अंदर बेचैन होगे, करना है, करना है, कैसे होगा, कंपैरिजन, बताना है सामने वाले को, साबित करना है। गलत जा रहे हो आप। क्या हो जाएगा उसको साबित कर लिए? 2 पल के लिए आप अपने अहंकार की पूर्ति करके, अपने आप को साबित करके आगे निकल गए, उसको नीचा दिखा दिए। संसार में और बतेरे पड़े आपसे बेहतर, किनको किनको अपने अहंकार के चलते साबित करते जाओगे।
मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आज से अपनी ऊर्जा, अपने अहम को, अपने तुलना के भाव को, अपने साबित करने वाले भाव को, इस अपनी ऊर्जा को इनमें मत डालो। आज से इनकी पूर्ति करना बंद करो। आपको लगेगा थोड़े समय के लिए, अरे अब तक तो मैं अपने आप को साबित करने के लिए कर रहा था, कैसे मान लूं कि मैं शून्य अवस्था में हूं, मैं जीरो हूं अभी। ये मान लो जीरो हो और कर्म करो, उसका आउटपुट मिलेगा, तो आराम से बिना बेचैनी के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बैगेज के जो रस आएगा ना आगे बढ़ने में, वो जो एनर्जी आएगी ना, वो जो ऊर्जा एक जगह फोकस होगी ना, बिना किसी दबाव के, उसका मजा ही कुछ और है। फिर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं लगेगी, फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं लगेगी, डटे रहो कटे रहो करके। अरे क्या हो गया, रिजल्ट आपका 6%, 3% आ गया सर। 100 लोग एग्जाम दिए ना तो 6 ही लोग पास हुए सर। तो भैया 6 लोग पास हुए तो आपको 6 सीट चाहिए क्या? आपको तो उन 6 में अपनी 1 सीट पाना है। किसी ने मेहनत की और मेहनत के साथ उसका लक चमक गया, वो निकल गया। किसी ने मेहनत की, उसका लक नहीं चमका, वो नहीं निकला। दिस इज लाइफ, एक्सेप्टेड। ऐसे ही होता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। सबका दिन आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। मान लीजिए आपका बुरा है, लाइफ यही है ना, स्वीकार जितनी जल्दी करोगे उतना ही होगा। सब अच्छा 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 होते रहे, आपको जीवन में कभी फेलर मिले ही ना। फेलर ही नहीं मिलेगा तो सक्सेस का रस कैसे लोगे? फेल होने के बाद जब सफलता मिलती तो सफलता का रस आता है ना। सब कुछ अच्छा चलते रहेगा तो सफलता का रस कैसे लोगे? फिर इस कोर्स की इंपॉर्टेंस कैसे रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो भाई वो रोहन कदम, ऑल इंडिया रैंक 31 जो व्यक्ति, पहले अटेम्प्ट में वो फेल हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में उसने मेहनत की, त्याग किया, अपनी ऊर्जा किसी एक जगह में डाली, सोशल मीडिया को कट ऑफ किया, दोस्ती नाते छोड़ा, मेहनत किया, साथ में किस्मत ने साथ दिया, ऑल इंडिया रैंक 31 आ गया। कुछ लोगों ने मेहनत किया, उसका किस्मत ने साथ नहीं दिया, दोबारा अगला दिन आएगा। हर व्यक्ति का दिन आता है। तो ये एक मायूसी छा जाना, रे सर मैंने बहुत मेहनत की थी, घर वालों को बहुत अपेक्षा थी, मैं साबित नहीं कर पाया, मत करो। जीवन के फंडामेंटल को समझो। गलत फॉर्मेटिंग आपको की गई आपके माँ बाप के द्वारा, बड़े भाई और बहनों के द्वारा, कि आपको महत्वाकांक्षी की रैट रेस में डाला गया है। महत्वाकांक्षी, अंबिशियस रैट रेस में, इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। वो ये नहीं बता रहे कि जब तुम आगे बढ़ते जाओगे तो और भी बहुत बेहतर लोग आपसे रहेंगे। बस रैट रेस में लगे रहो, बाकी सब छोड़ दो। एक गलत फॉर्मेटिंग की गई है। आप महत्वाकांक्षी रहो, लेकिन महत्वाकांक्षी की तुलना मत करो। अपने अंबिशन अपने तक रखो। दूसरे के अंबिशन से कंपेयर करोगे तो आपसे कई बेहतर अंबिशन है कई लोगों के, किनसे कंपेयर करोगे? यहां का सत्यानाश होते जाएगा, और जितना आपकी पूर्ति नहीं होगा उतना आपका ईगो में मट्टी तेल जलते रहेगा, पेट्रोल जलते रहेगा, अहम और बढ़ते रहेगा, अहंकार और बढ़ते रहेगा, साबित करने का भाव और आते रहेगा, तुलना का भाव और आते रहेगा। आज से डिसाइड कर दो, ये तुलना का भाव, साबित करने के भाव, ईगो वाले भाव में एनर्जी नहीं डालना है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यही आध्यात्मिक रूप से सही तरीका है जीवन को जीने का। फिर देखो, जब किसी से तुलना नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं, कोई अहम का भाव नहीं, कोई बात नहीं, भाई जैसा हूं मेहनत करूंगा, ऊर्जा डालूंगा किसी एक काम में, किसी को साबित करने के लिए नहीं, किसी को तुलना करने के लिए नहीं, अपने लिए। देखो जीवन का रस देखो, फिर कैसे जीवन अच्छा होने लग जाएगा, कैसे चीजें अपने आप चलने लग जाएगी। मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, चेहरा दिखा रहा हूं, दर्पण दिखा रहा हूं। मोटिवेशन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। नजरिया बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी हाथ जोड़ की विनती है सारे भाइयों और बहनों से, सारे पेरेंट्स से, बड़े भाइयों से, बहनों से, फॉर्मेटिंग इनकी सही करिए। इनकी ऊर्जा कंपैरिजन में, इनकी ऊर्जा साबित करने में, इनकी ऊर्जा इनके अहम को पूर्ति करने में ना दीजिए। इनकी ऊर्जा इनको सही डायरेक्शन में लगाना सिखाइए, बिना किसी दबाव के। जीवन में सब चीज अपना हो जाएगा। जहां आप ऊर्जा दोगे वहां से कुछ ना कुछ तो वापस आएगा ही आएगा। आज से ये प्रण लीजिए, कोशिश करिए, थोड़ा वक्त लगेगा। धीरे 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 आप अपनी ऊर्जा को इस महत्वाकांक्षी की रैट रेस में, इस तुलना में, साबित करने के भाव से हटाएंगे और अपनी ऊर्जा उस जगह लगाएंगे जहां आपको सही मायने में इसको लगानी चाहिए। जीवन का रस कुछ और ही रहेगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो किसी इसी प्रकार के भाव से चल रहे होंगे। सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, इसलिए नहीं कि मैं अपना प्रमोशन करूंगा, इसलिए कि कोशिश करते रहूंगा आपका नजरिया बदलते रहे। और अगर आपका नजरिया बदल गया तो इस चैनल का पर्पस पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।